हाय फ्रेंड, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे जिसमें होना मेन वर्ब यानी इज़ एम आर का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य अब हम पढ़ेंगे उसमें होना मेन वर्ब नहीं रहेगी। तो दोस्तों, जो ये दूसरे प्रकार के वाक्य हैं, इनकी जो पहचान है वो आप इन हिंदी के शब्दों से करेंगे कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है। यहाँ पर दोस्तों ती है, ये बिंदी नहीं है। ते हैं, यहाँ पर ते हो भी लिखे देता हूँ, जगह है। ते हो, ता हूँ, ती हूँ, होते हैं। माने दूसरे प्रकार के वाक्य का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो दूसरे प्रकार के वाक्य होंगे उसमें होना मेन वर्ब का महत्व नहीं रहेगा। होना मेन वर्ब का मतलब है जो हिंदी में आप ये है, हैं, हूँ, हो देख रहे हैं, इनका महत्व नहीं रहेगा। केवल हिंदी में तो महत्व है कि इसको नहीं लिखेंगे तो यह कंप्लीट सेंस नहीं निकालेगा या कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश में जब आप बनाएंगे तो इन है, हैं, हूँ का यूज़ नहीं करेंगे, यानी होना मेन वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो दूसरे प्रकार के वाक्यों की पहचान है, तो दूसरे प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ, होते हैं। अब इसको एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने इसके होना यानी पहले प्रकार के वाक्यों की पहचान बताई, उसमें ता शब्द मैंने नहीं जोड़ा। तो इस ता का मतलब यह है कि आप होना मेन वर्ब जो है उसके अलावा जो भी मेन वर्ब हैं उसमें आप इसका ता, ती, ते का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी तक यहाँ पर होना तो ऑलरेडी है हिंदी में, हूँ, होना मेन वर्ब है, लेकिन होना मेन वर्ब अब यहाँ पर अप्रधान हो जाएगी, यानी इसकी प्रधानता हट जाएगी। और जो इसके पहले मेन वर्ब है ये जाता, तो जाता जो मेन वर्ब है इसमें आप ना लगा दीजिए। ना लगा दीजिए। तो जब आप ना लगा देंगे जब आप ना लगा देंगे तो यहाँ से मेन वर्ब आपकी बन जाएगी जाना। तो जाना मेन वर्ब जो है यह होना मेन वर्ब से अधिक प्रभावी मानी जाएगी इस टेंस में। मतलब होना मेन वर्ब का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ता हूँ, ते हो ये जो शब्द हैं
इन शब्दों का आप प्रयोग होना मेन वर्ब के अतिरिक्त अन्य मेन वर्ब में करेंगे। जैसे मेन वर्ब मैं आपको लिखवाऊंगा, जैसे खाना, जिनमें एक्शन शो हो, गाना, तो इनके ना हटाकर इसमें आप ता हूँ ते हो कर्ता के अनुसार सेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर यदि आप वह ले रहे हैं और आपने ना काट दिया, तो खड़ी हिंदी में, जैसे खड़ी बोली में बोला जाता है, यदि लड़की के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ती है आएगा, लड़के के लिए यूज़ करेंगे तो ता है। तो यह बोल चाल की जो खड़ी बोली है उसके अनुसार इन मेन वर्बों में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो लगाते जाएंगे। तो मतलब यह जाना, खाना, ये शब्द जो हैं ये एक्शन वर्ड हैं, यानी इसमें आप ऐसा समझिए कि यह कर्ता के एक्शन को यानी कार्य को प्रकट करते हैं। तो वे खाते हैं, तो यहाँ ना हट जाएगा और उसकी जगह आप ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर आप वह गाती, मान लीजिए लड़की है, वह गाती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो वाक्य बनेंगे, तो ये जो ता है, ती है, पहचान के पहले जो शब्द रहेंगे उन्हें मेन वर्ब ही बोला जाएगा, लेकिन वो है होना मेन वर्ब के साथ ही होंगे। जैसे है, हूँ, होना मेन वर्ब के पार्ट हैं, तो है, हूँ के साथ ये जो अतिरिक्त मेन वर्ब हैं इनकी प्रधानता बढ़ जाएगी। मतलब इनकी अंग्रेजी बनाना है और इसकी अंग्रेजी नहीं बनाना है। माने है, हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी आप नहीं बनाएंगे, आप ये जो दूसरे मेन वर्ब हैं इनकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि जो पहचान है इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आप जहाँ ता है, ती है देखें वहीं पर समझ लें कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे प्रकार के वाक्य हैं। मेरा मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए लिखा है वह जूता है, वह जूता है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ता है आ गया, तो जब ता है आ गया तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन वर्ब। तो ऐसा नहीं है, ता है केवल पहचान है, अब इसको आपको ऐड करना है होना मेन वर्ब के अतिरिक्त जो दूसरी मेन वर्ब हैं उनमें। तो देखिए जूना, तो जूना कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो मतलब यहाँ पर वह जूता है जो है ये होना मेन वर्ब से संबंधित है। तो यदि ता है आ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ता है, ती है, पहचान वाले शब्द ही हैं। इसलिए दोस्तों आपको मेन वर्ब की पहचान रखना है, उसके लिए मैं मेन वर्ब आपको लिखवा दूंगा इसी वीडियो में कुछ, और कुछ अगले वीडियो में मेन वर्ब की लिस्ट अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मेन वर्ब का मतलब यही है कि जो करता है वह एक्शन जो करता है, जो उसका एक्शन है उसी को बोलते हैं आप मेन वर्ब। तो यहाँ पर एक्शन दो तरीके से आपने पढ़ा, करना और होना। तो जिसमें होना रहता है तो उसमें आप इज़ एम आर का यूज़ करेंगे इस टेंस में। जैसे वह जूता है, यह वह और जूता के बीच होना प्रकट कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है, लेकिन वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन इज़ एम आर का यूज़ करके करेंगे।
ये ता है से नहीं सोचेंगे कि ता है आ गया तो यहाँ पर हम मेन वर्ब, तो आपने ना लगा दिया तो जूना तो कोई मेन वर्ब नहीं होती है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर किसी ने लिखा हुआ है सीता है, तो सीता लड़की का नाम है। हाँ, यह दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि जो सीना मेन वर्ब है, सीने वाला, सिलाई मशीन वाला, तब तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन यदि आप होना मेन वर्ब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर यह स्त्रीलिंग संकेतक हो जाएगा। यदि सीना मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो सीना में ये आ जाएगा वह सीता है, यानी कपड़े सिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ कन्फ्यूजिंग शब्द जो होते हैं, लेकिन अभी वह सीता है आ गया तो इसको आप यदि सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा समझेंगे तो यहाँ पर सी इज सीता इसका अनुवाद होगा। लेकिन वह सीता है यदि आप बोलते हैं तो वह पुल्लिंग हो जाएगा और सीना मेन वर्ब हो जाएगी, यानी एक्शन। वह सीना मेन वर्ब, शिव माने सीना, तो यहाँ पर शिव मेन वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर होना की अंग्रेजी आप नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मेन वर्ब के लिए समझना है कि जहाँ पर ता है ती है आते हैं वहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि मेन वर्ब हो। आपको केवल यह पहचान बताई जाती है कि वहाँ पर आप यह पहचान सके कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और जो दूसरी मेन वर्ब हैं होना के अलावा उनमें ये शब्द लगाए जा सकते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताएंगे। जैसे आप मेन वर्ब ले लिए थोड़ी देर के लिए गाना, तो गाना जो है मेन वर्ब है। देखिए गाना एक मेन वर्ब है और एक गाना गीत को भी बोलते हैं। गीत यानी गाना, गीत को भी आदमी गाना बोल देता है। तो गीत और गाना में यहाँ फ़र्क है। गाना मतलब उसमें एक्शन, आप मुंह से गा रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ड जो होते हैं जिनमें एक्शन आपको समझ में आता है उन्हीं को आप मेन वर्ब बोलेंगे। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो पहचान में आप क्या बोल सकते हैं कि जब मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ होते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है, मुख्य क्रिया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि होना मेन वर्ब ना हो। होना मेन वर्ब का मतलब है जैसे यहाँ पर जूता आ गया तो यहाँ पर होना मेन वर्ब प्रभावी है। तो होना मेन वर्ब के अतिरिक्त अन्य मुख्य क्रियाओं में जब आप ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग करेंगे तब यहाँ पर आपको है, हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाना है। आपको मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो यहाँ पर यही है कि लोगों को धोखा हो जाता है। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना मेन वर्ब जब होती है तो इज़, एम, आर का आप यूज़ करते हैं। अब जब होना मेन वर्ब के अतिरिक्त अन्य मेन वर्ब होती हैं तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की बात कर रहा हूँ, तो होना मेन वर्ब के अतिरिक्त जब दूसरी मेन वर्ब आ जाती हैं तब इनकी इंग्लिश नहीं बनती है। जैसे आप आई, एम, गो नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा होना। होना से जो ये मेन वर्ब है ये एक तरीके से इसका एक्शनिंग सेंस ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने लिख दिया आई एम गो, तो आई एम गो जब आप लिखते हैं तो इसमें होना प्रकट होता है, यानी गो का एक्शन शो नहीं होता है। आई एम गो का मतलब हो जाता है कि जो आई है और गो है ये एक ही चीज़ हैं, मतलब आई का एक्शन नहीं शो हो रहा है। इसीलिए
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब होना मेन वर्ब के अतिरिक्त अन्य मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बी के यानी होना मेन वर्ब के सहायक पार्ट इज़, एम, आर का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब है, हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान रखना है कि फिर है, हैं, हूँ, हो इनकी अंग्रेजी कब नहीं बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब होना मेन वर्ब के अतिरिक्त अन्य मेन वर्ब हों। होना मेन वर्ब में तो आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आप समझ लिए हैं मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैं राम हूँ, यहाँ पर होना मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर मैं और राम ये संबंधित हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी होना मेन वर्ब जो है, यानी होना मेन वर्ब के जो ये सहायक पार्ट हैं, यदि इनके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, मेरे पिछले वीडियो को आप अच्छे से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि होना मेन वर्ब के जो ये सहायक पार्ट हैं, इनके पहले यदि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो और इस तरीके से ये कर्ता दिया हो तो वहाँ पर और अन्य मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब नहीं होती है, तो वहाँ पर आप इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर लिखा गाना एक्शनिंग सेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपने पहचान लगा दी ताहूँ, क्योंकि खड़ी हिंदी में लड़का है तो ताहूँ, लड़की है तो ती हूँ। तो मैं गाता हूँ यानी मैं एक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर जो गाता हूँ है तो हूँ हिंदी में तो ज़रूरी है, हिंदी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह फिर अपूर्ण वाक्य हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में आप हूँ की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, जो यह मेन वर्ब है इसकी अंग्रेजी ही ताहूँ को शो करेगी। यानी गाता की अंग्रेजी जब आप बनाएंगे तो वहीं पर हूँ शब्द जो है वह स्टैंड होगा। मतलब अतिरिक्त में आपको आई, एम, सिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आई एम सिंग कर दिया तो जो सिंग मेन वर्ब है, चूँकि मेन वर्ब यहाँ पर सिंग है अंग्रेजी में, तो सिंग का एक्शन सेंस है, जो एक्शनिंग सेंस है वो समाप्त हो रहा है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जब होना मेन वर्ब के अतिरिक्त अन्य मेन वर्ब का यूज़ करेंगे तो आप इज़, एम, आर का यूज़ नहीं करेंगे। फिर से मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिनको आप पहले प्रकार के वाक्य या दूसरे प्रकार के वाक्यों में डिवाइड किए हैं या बुकिश लैंग्वेज में आप पढ़े हैं, तो उस लैंग्वेज को आप छोड़कर मेरी बात को समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पहले प्रकार के वाक्य हैं उसमें केवल होना मेन वर्ब रहती है, मतलब अंत में हैं, हूँ रहता है और बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ये जैसे राम है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो दूसरे प्रकार के वाक्य हैं तो है, हैं, हूँ के पहले यदि दूसरे मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इज़, एम, आर की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इसीलिए बार बार इतना लंबा करके बता रहा हूँ ताकि आपको धोखा ना हो। तो पहचान में मैंने बताया कि पहचान में आपको ध्यान रखना है कि अंत में ता है,
ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ती हूँ। ये होते हैं तो मतलब दूसरी मेन वर्ब यूज़ की जा रही हैं होना के अलावा, यानी होना मेन वर्ब प्रभावी नहीं है और इज़ एम आर का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने पहले आपको दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, जो मेन वर्ब होती हैं तो 3 फॉर्म में होती हैं। मैं अभी तीनों फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। तो जो पहला फॉर्म होता है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, PRESENT। जो मेन वर्ब होती है तो पहले फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं और उसी को आप बोल सकते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे समझिए आपको मेन वर्ब लर्न करना है तो उसके तीनों फॉर्म के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कुछ मेन वर्ब, जैसे गो हुआ, गो का मतलब जाना, गो मतलब जाना। गो का मतलब जाना हुआ। अब इसके बाद ये आप SING। तो दोस्तों इंग्लिश में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मेन वर्ब हैं, ये पहले फॉर्म हैं और इन पहले फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं। मैं और फॉर्म बताऊंगा, पर पहले चूँकि मुझे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लियर करना है ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने बी का यूज़ कर लिया है, इज़ एम आर। अब इसके बाद बी के अलावा जो प्रेजेंट टेंस में आप दूसरी मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो ये मेन वर्ब है। सिंग, सिंग का मतलब है गाना, जो आप गाना गाते हैं। सॉन्ग नहीं, सॉन्ग आपका नाउन है। आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हो गया राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ। तो यह टेंस बदल गया। यह अगला टेंस जब मैं पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से मैं अभी 3 मेन वर्ब लिया हूँ। तो दोस्तों आपको समझना है, चूँकि मैंने अभी नंबर का वीडियो अपलोड नहीं किया है इसलिए नंबर से ही बार बार जोड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों जो ये मेन वर्ब होती हैं ये मूल रूप से देखिए, आप जो डिक्शनरी में आप पढ़ते हैं इनको मूल रूप से, और फिर इनको मॉडिफाई किया जाता है, जैसे गो का गोज़, सिंग का सिंग्स। तो दोस्तों जो ये मेन वर्ब आपकी लिखी हुई हैं ये अभी बहुवचन में हैं, मतलब इनको आप बोल सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख रहा हूँ। ये जो हैं ये बहुवचन में हैं। अब दोस्तों ये समझना है कि जैसे नाउन में मैंने बताया कि नाउन जो होती हैं काउंटेबल नाउन, वह शुरू में एक वचन होती हैं और उनके अंत में SES लगाते हैं। जब यहाँ पर नाउन है, कौन सी नाउन? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो हैं ये, जैसे मैंने लिखा कैट, तो ये भी मूल रूप है, ये भी मूल रूप है जो स्पेलिंग लिखी रहती है। तो यह एक वचन है। या मैंगो आप ले लीजिए, MANGO। तो मैंगो भी एक वचन है, काउंटेबल नाउन है। और इसका प्लूरल बनाने के लिए आप रूल्स अप्लाई करते हैं जो नंबर्स के नियमानुसार चलते हैं। तो यह एक वचन है। तो इनका फिर जब आप बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए आप SES, IES या EN का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैट का हो गया कैट्स और मैंगो का हो गया मैंगोस। ये
नंबर के नियम में है कि अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल ना हो। कोई वॉवेल का मतलब होता है इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं, ये ना हो तो उस नाउन का, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ईएस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यही नंबर का रूल इसमें अप्लाई होगा आपके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि 3 रूप से आप करेंगे। तो पहले दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि गो जैसे बहुवचन है, गो बहुवचन है, तो गो का आपको एक वचन बनाने के लिए इसमें ईएस लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया गोज़। फिर सिंग है, तो चूँकि नंबर में जी के लिए कोई रूल नहीं, जैसे पिग हो गया, पिग में एस लगा देंगे तो पिग्स होगा। उसी तरीके सिंग में एस लगा देंगे तो सिंग्स। जैसे पिग है PIG, तो हम पिग में एस लगा देंगे तो ये बन गया पिग्स। तो रूल सेम ही अप्लाई होगा, नंबर के नियमानुसार ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बहुवचन एक वचन बनाएंगे। तो यह मूल रूप है। यह मूल रूप का मतलब है कि विदाउट मॉडिफिकेशन जो आप डिक्शनरी में पढ़ते हैं मूल रूप, उसे आप, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो गो यहाँ पर बहुवचन है और मैंगो, तो जो मैंगो में रूल अप्लाई है वही रूल गो में, जो पिग में अप्लाई है वही सिंग में। अंतर इतना है कि जो मेन वर्ब हैं वो पहले बहुवचन होती हैं और उनके अंत में एस लगा के उनको एक वचन बनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए ही अप्लाई होगा। इसी तरीके से राइट, तो राइट में लास्ट में ई लगा हुआ है, आप एस लगा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये मेन वर्ब एक वचन हो गई। तो दोस्तों ये जो बहुवचन और एक वचन का रूल अप्लाई करेंगे, यह आप सकारात्मक वाक्यों के लिए ही अप्लाई होगा। सकारात्मक वाक्य, तो दोस्तों सकारात्मक वाक्य मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जिसमें नहीं शब्द ना हो और प्रश्नवाचक शब्द ना हो, उन्हें सकारात्मक। तो यहाँ पर पहले मैं सकारात्मक वाक्यों के लिए पैटर्न लिख रहा हूँ कि आपको मालूम है कि पहले आप बनाएंगे कर्ता। कर्ता को आप इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं कि जब होना मेन वर्ब रहती है, होना मेन वर्ब के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर होना मेन वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनाना है यह बोल रहा हूँ। मतलब आपके सिंटेक्स में होना मेन वर्ब नहीं रहेगी, मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म, मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म रहेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट भी समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये अदर पार्ट हैं और फिर इसके बाद अदर्स, और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ और डॉट लगा दिए। तो डॉट लगाने के बाद सेंटेंस कंप्लीट। तो कर्ता, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये एक फंडामेंटल सिंटेक्स हुआ। तो फंडामेंटल सिंटेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना मेन वर्ब को छोड़ के जब आप दूसरी मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो सकारात्मक वाक्यों के लिए यह एक मेन स्ट्रक्चर हुआ, जो आप समझ सकते हैं जनरल फॉर्म है सकारात्मक वाक्यों के लिए। अब इसमें यहाँ पर मैंने बताया कि बहुवचन
की मेन वर्ब और यहाँ पर ये एक वचन की मेन वर्ब। तो दोस्तों ये जो बहुवचन और एक वचन की मेन वर्ब हैं यह कर्ता के अनुसार यूज़ होंगी, यानी कर्ता भी आपके एक वचन बहुवचन होंगे। तो जो कर्ता एक वचन में यूज़ होंगे उनको मैं लिख रहा हूँ ही, शी, इट, यानी जितने सिंगुलर नंबर हैं वह आपके एक वचन कर्ता। सिंगुलर नंबर एक वचन, एक वचन का मतलब है कि केवल एक हो गिनती में। और ये जो ही, सी, इट हैं ये जो आपके सर्वनाम हैं ये भी एक वचन में आएंगे। तो एक वचन में आपका जैसे एक नाम हो गया, आपने लिखा राम, एक नाम हो, एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, एक नाम हो तो वहाँ पर एक वचन कर्ता। और उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगी। तो जब उनकी मेन वर्ब, इनके साथ जब मेन वर्ब आएगी तो आप उसमें एस, ई एस या आई ई एस लगाएंगे, एस ई एस या आई एस, मतलब आप समझ लीजिए कि एस लगेगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स, और इसके बाद ओ टी एच ई आर एस। तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्ता के अनुसार ही ये एक वचन और बहुवचन वाली मेन वर्ब यूज़ होंगी, कर्ता डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर ये हो गया जनरल फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर का, माने सकारात्मक वाक्यों के लिए, माने नहीं और प्रश्नवाचक शब्द ना हों। और इसमें आप ले लीजिए जैसे वह, एग्ज़ाम्पल में आप वह जाता है, वह जाता है। तो आप एग्ज़ाम्पल में समझ लीजिए पहले सकारात्मक वाक्य है तो पहले कर्ता की अंग्रेजी ही। अब इसके बाद ये जो जाता है, ये जाता है में जाना मेन वर्ब है, ना लगा दिए तो जाना। तो ये जो गोज़ लगेगा तो गोज़ का मतलब होता है जाता है, पूरा गोज़ ये बता रहा है कि गोज़ की इंग्लिश है जाता है। तो आपको यहाँ पर इज़ का प्रयोग, चूँकि स्ट्रक्चर को भी लर्न कर लीजिए सकारात्मक वाक्यों के लिए, कर्ता फिर इसके बाद मेन वर्ब। तो यहाँ पर ये आ गया गोज़। तो और इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, यानी जब ये होना मेन वर्ब के अतिरिक्त दूसरी मेन वर्ब आ गई तो यहाँ पर होना मेन वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से यह एक वचन का हुआ। जैसे राम जाता है, यहाँ पर मैंने ये एक और ले लिया, राम जाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम के अतिरिक्त जो संज्ञाएं हों वह एक वचन हो, माने एक हों। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा मैं लिख रहा हूँ व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर राम आया और जाता है कि अंग्रेजी होगी गोज़, क्योंकि हमारा कर्ता जो है ये कर्ता और ये कर्ता ये सब क्या हैं, एक वचन। तो एक वचन कर्ता सकारात्मक वाक्य हो। पहला तो आपको फाइंड आउट करना है पहचान। पहचान के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सी मेन वर्ब है। होना मेन वर्ब तो नहीं है, होना मेन वर्ब ना हो तो इसके बाद अन्य मेन वर्ब के लिए आप यह रूल अप्लाई करेंगे, एक वचन और बहुवचन। अब आप बहुवचन कर्ता समझ लीजिए, चूँकि यहाँ पर आई है, आई चूँकि एक ही वचन, एक ही व्यक्ति को बोध कराता है, लेकिन यह जो मुख्य क्रिया है वह बहुवचन वाली लेता है। बाकी जो वी हो गई, यू हो गया, आई वी, यू, दे। यहाँ पर दोस्तों ये भी समझना है कि यहाँ पर दिस दैट भी आप लिख लीजिए ताकि आपको धोखा ना हो। दिस भी आ जाएगा, ये दैट भी आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे शब्द आते हैं यह हुआ है, तो जो यह हुआ है शब्द हैं, यह या वह, ये शब्द जो हैं एक वचन हैं। ये एक तरीके से संकेतवाचक सर्वनाम है, यह हुआ है। और जो आपके ये, वे, दीज, दोज, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको धोखा ना हो।
दीज, दोस, ये सभी आपके बहुवचन हैं। चूँकि आई एक वचन है लेकिन बहुवचन की मुख्य क्रिया लेता है, इसलिए आई को बहुवचन कर्ता की श्रेणी में रखा गया है सकारात्मक वाक्यों में। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। चूँकि ये इस टेंस में अब इन्हीं के साथ यह रहेगा, किसी टेंस में यह एक वचन के साथ चला जाता है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में यह एक वचन के साथ चला जाएगा, इज एम आर में यह एक वचन रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंफ्यूज नहीं होना है, आई एक वचन है। हाँ, मैंने श्रेणी बांट दी है कि आपको ध्यान रहे कि ये जो ही, सी, इट एक वचन है, इनके साथ सकारात्मक वाक्यों में इस तरीके से मॉडिफाइड मेन वर्ब यूज़ होगी सकारात्मक वाक्यों में। तो दोस्तों ये हुआ। इसके बाद जो ये तो करता हुआ, फिर इसके बाद मेन वर्ब आप जब लगाएंगे तो उसमें एस का यूज़ नहीं करना है। माने मेन वर्ब जो रहेगी वो क्या रहेगी, बहुवचन वाली। और यहाँ पर जब एस लगा देते हैं तो एस लगी मेन वर्ब जो होती है, एस मेन वर्ब जो होती है वह एक वचन होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब से कर्ता नहीं चलता। जब सकारात्मक वाक्यों में कर्ता एक वचन रहेगा तो आपको ये मॉडिफाइड एक वचन वाली मुख्य क्रिया लेना है। और जब कर्ता ये रहेगा आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या बहुवचन संज्ञाएं जो संज्ञाएं हों वो बहुवचन में हों, चाहे व्यक्तिवाचक हों या जातिवाचक हों। जैसे यहाँ पर राम आया, अब यहाँ पर राम और श्याम आ जाए तो वह बहुवचन हो जाएगा। तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाना है, यानी बहुवचन यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने बताया जैसे यह मूल रूप है, यह इस्तेमाल करेंगे आप। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इसका भी अनुवाद बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो सकारात्मक वाक्य है। पहचान से पहले आप ध्यान देंगे ताहूँ है, ताहूँ के बाद ये जाना मेन वर्ब है। जाना मेन वर्ब की फिर अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे कि क्या होती है, ये पता लगाएंगे। गो हुई, फिर इसके बाद आपको सिंटेक्स ध्यान में रखना है। तो यहाँ सिंटेक्स में पहले करता है, आई एक्शन कर रहा है जाने का, आई के बाद बी मेन वर्ब का यूज़ नहीं करना है, और यहाँ पे गो आ गया। और इस गो का मतलब होता है जाता हूँ, ये पूरा हूँ आ गया गो में, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये आई गो हुआ। अब इसी तरीके से मान लीजिए वहाँ पर मैंने राम लिया, ये आई गो, और यहाँ पर मान लीजिए संज्ञा बहुवचन कर देते हैं, राम और सीता मैंने लिख लिया, राम और सीता जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया राम एंड सीता। अब हमारा कर्ता है बहुवचन, तो यह बहुवचन वाली मेन वर्ब लेगा, यानी गो लेगा, गोज नहीं लेगा। तो कर्ता हमारा यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, ये बहुवचन कर्ता है। और आई चूँकि है एक वचन कर्ता, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन की ही मेन वर्ब लेता है, इसको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इसको बहुवचन की श्रेणी में लिखा। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया कि आई के साथ जितने भी बहुवचन कर्ता होंगे, वी, यू, दीज, दोज, ये सभी आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सभी बहुवचन करता हैं, तो इनकी मेन वर्ब में एस नहीं लगाना है, क्योंकि जो मेन वर्ब है वह काउंटेबल नाउन के जस्ट विपरीत चलती है। रूल काउंटेबल नाउन्स के ही यूज़ होते हैं जो उनको प्लूरल बनाने में यूज़ होते हैं। अब मान लीजिए कि आपने मेन वर्ब यूज़ किया ईट, मैं एक और मेन वर्ब लेके आपको समझा रहा हूँ। तो ईट को पहले आप चूँकि सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, तो उसमें जैसे ईट में लगा दिया आपने एस,
तो ये भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यह बहुवचन है और यह एक वचन है। तो यह एक वचनकर्ता के लिए है। एक वचन का मतलब एक वचनकर्ता और बहुवचन का मतलब बहुवचनकर्ता। तो मान लीजिए कि लिखा है कि वह सेव मान लीजिए कि वह कपड़े धोती है, मान लीजिए मैंने लिखा। यहाँ पर मैं कुछ और मेन वर्ब लेता हूँ, चूँकि मेन वर्ब मुझे बताना वॉश, थोड़ा जो समझाना चाहता हूँ उसके लिए मैंने ये वॉश मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए वॉश है तो ऐसे अच्छे इसमें लगा दिया आपने ES। आपने मेन वर्ब में चूँकि मैंने बताया नंबर के ही रूल लगाने हैं, जैसे CH SH जिन नाउन के अंत में हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। तो वही रूल मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब ये याद रखना है कि मेन वर्ब ये वॉश है तो इसमें ES लगाने पर वॉश जो हो गई, तो ES लगाने पर यह सिंगुलर हो गई। तो मान लीजिए कि वह यहाँ पर प्रश्न आ गया कि वह कपड़े धोती है। आपको सकारात्मक वाक्य में किसी ने पूछा कि वह कपड़े धोती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो पहले यहाँ पर धोना मेन वर्ब है, ती है पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में धोना मेन वर्ब के साथ ये यूज़ की गई है। सकारात्मक वाक्य है, चूँकि यहाँ पर कर्ता वह है, लड़की धो रही है, कर्ता हमारा एक वचन है, तो यहाँ पर वॉश नहीं लगेगा, ये मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे, क्योंकि सकारात्मक वाक्य में कर्ता जैसा होता है, कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब का एक वचन रूप आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वॉशेज हो गई, ये हो गई मेन वर्ब। अब इसके बाद कपड़े, तो कपड़ा नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, काउंटेबल नाउन है, तो कपड़े का बहुवचन बनाएंगे तो CLOTHE और फिर इसमें लगा दिए S। तो देखिए S इसमें भी लगा है, S इसमें भी लगा है, तो ये संज्ञा है तो ये संज्ञा बहुवचन बोली जाएगी, और ये मेन वर्ब है तो ये एक वचन है। ये मेन वर्ब है तो यह एक वचन है, और ये संज्ञा है चूँकि संज्ञा में पहले वह एक वचन होती है और SES लगाने पर वह बहुवचन होती है। तो यह संज्ञा है तो यह बहुवचन है, क्योंकि यह संज्ञा है, संज्ञा में SES लगाने पर, और यह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें SES लगा तो यह एक वचन, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है, क्योंकि यह वह है, आपको ध्यान रखना है कि यह एक वचन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। अगले वीडियो में मैं मेन वर्ब के साथ आऊँगा, बहुत सारी मेन वर्ब लेके। अभी इस वीडियो को आप समझिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।